एवरीवन, मेरा नाम अभिनव गौतम है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को वेरी हैप्पी दीपावली। आप सभी को बहुत ही अच्छी दिवाली बीते, आप सभी लोग हेल्दी रहें। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि आंखों का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और आंखों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। और इन दिवाली पे के मौके पे हम लोग आंखों पे कैसे अपने आंखों की सेफ्टी रख सकते हैं और उनको कैसे कैसे अच्छी चीज़ें प्रदान कर सकते हैं जिससे वो हेल्दी रहें। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आपको तो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अनिल कुमार जी, जो एक पेशे से ऑप्टोमेट्रिस्ट भी हैं और काफ़ी हेल्थ कंसल्टेंट भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अनिल सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको और हैप्पी दीपावली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम बात करेंगे आंखों के बारे में। तो लोग बोलते हैं कि जान है तो जहान है। अभिनव सर यही बोला जाता है, जान है तो जहान है। बट मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ, आंख है तो जहान है। अगर आंखें नहीं है आपकी तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे और आपकी आंखों के आगे कुछ भी अगर दिखेगा नहीं तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। तो आंखों की देखभाल बहुत जरूरी है। देखो, मैं एक मतलब रिसर्च के बेस पे बता रहा हूँ और ये फैक्ट में बता रहा हूँ कि 70 to 80% जो ब्लाइंडनेस है, मतलब आंखों की रोशनी जो जाती है, वो दो रीजन है, दो बीमारियां आंखों की उसकी वजह से जाती है, जो कि वो ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, किया जा सकता है, बट लोगों को पता नहीं, मतलब लोग अवेयर नहीं है। तो सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कि आंखों की हम देखभाल कैसे रख सकते हैं और उनको हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। देखिए, आंखों की देखभाल के लिए तो पहला चीज कि हम नियमित आंखों की चेकअप कराएं, जांच कराएं। पहला चीज ये है, आप किसी भी ऑप्टोमेट्रिस्ट से या ऑप्थोमोलॉजिस्ट से, आपके नज़दीकी जो हॉस्पिटल्स हैं या आई केयर जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को और वहां पर चेकअप जरूर कराएं। उसके बाद क्या होता है, वो आपको आगे की डिटेल बताएंगे आपकी आंख की कंडीशन कैसी है। सबसे पहले चीज यही है सर, आंखों की कंडीशन पता ही नहीं होती है लोगों को, ठीक है। और अगर आंखों की कंडीशन आपको पता नहीं होगी तो आपकी आंख का सिचुएशन कंडीशन किस लेवल तक हो सकती है इन फ्यूचर और क्या हो सकता है आंखों में बीमारियां, वो तो जरूरी है। बट लोग क्या करते हैं ना, आंखों को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। आप देखोगे 75% लोग ऐसे हैं इग्नोर करते हैं और तभी उसको ध्यान रखते हैं जब उनका जो सिचुएशन आंखों की दयनीय हो जाती है, तो मतलब सर दिखना बंद हो गया, आंखों में इमरजेंसी आ गई, तो ही चाहेंगे नियमित रेगुलर आई चेकअप। कोई नहीं करता, तो मेरा यही मानना है कि आप रेगुलर आई चेकअप जरूर करवाएं। और कैसे ध्यान रखना है, ध्यान रखने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत कुछ खा लो, है ना, बहुत न्यूट्रिशन ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल आप खा पी लो वही खाओ, बट ध्यान रखने का यही मतलब है कि आप नियमित चेकअप कराओ और उसके बाद जो कंडीशन है उस कंडीशन के अनुसार जो आपका आंखों का कंडीशन उसको लेकर आप उसको फॉलो करो। जो ट्रीटेबल और क्यूरेबल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देंगे और फिर आप इन फ्यूचर आप सेफ रख सकते हो अपनी हेल्थ को, अपनी आंखों को। तो सर थैंक यू। और दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि आंखों के लिए पोषक तत्व तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहा हूँ कि आंखों में चश्मे लग रहे हैं, आंख का प्रॉब्लम हो रहा है, काफी मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं उनको। तो उनको कैसे हम इससे दूर रख सकते हैं इस बीमारी से या फिर चश्मा लगने से, और क्या क्या पोषक तत्व हैं जो आंखों को जरूरी होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने अभिनव सर। मैं बता दूं, आंखों के लिए नहीं, पूरा ऑल ओवर बॉडी हेल्थ के लिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। आइज भी हमारे एक बॉडी का पार्ट ही है, ठीक है, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए और जितने भी बॉडी ऑर्गन है हमारे सबको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हुई तो बीमारियां होनी है। तो देखो, पहला चीज की न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना होना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, वो भी जानकारी आपको रखनी है। बट प्रॉपर ढंग से देखा जाए तो आंखों के लिए नहीं, मैं ऑल ओवर हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ। न्यूट्रिशन लेना है आपको और न्यूट्रिशन की कमी होने से बीमारियां होती है, बता चुका हूं मैं। बट लेते कितने लोग हैं,
इस पर ध्यान किसी का नहीं है। सर आप सभी चीज लो ना, विटामिन ए बी सी जो भी है आपके पास, जो भी अवेलेबल है मार्केट में, जो खाने पीने की चीज है सब चीज खाइए आप, टोटल चीज है, वेजिटेबल्स खाइए, जो नॉनवेज है नॉनवेज का। ऐसा कुछ पार्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आंखों के लिए स्पेशल न्यूट्रिशन हम क्या दें, ओके आपको ऑल ओवर बॉडी के लिए देखना है। ओके तो सर मेरा ये मानना है, ओके तो इस तरह से हम अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो बॉडी में हो तो मेंटेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत अच्छे रहा सर। और सर अभी जस्ट दिवाली का मौका है और बहुत सारे बच्चे हैं जो पटाखे फोड़ने पे लगे रहते हैं। बहुत सारे तरह के नए नए पटाखे आ गए हैं, बहुत सारे एक्सप्लोरेशन भी हो चुकी है। तो इससे काफ़ी पोल्यूशन भी होता है, जिससे कि बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड भी बीमारियां होती हैं पोल्यूशन से भी। जी और आंखों पे भी क्या असर पड़ता है, और इस दिवाली के मौके पे अपनी आंखों को क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो थोड़ा सा हमारे तरफ से जानना चाहेंगे। सर, आज ही मैंने न्यूज में देखा, अभी दिवाली जस्ट कल ही है और आने वाली है दिवाली, ठीक है। और न्यूज में देखा कि दिल्ली पर प्रकोप छाया हुआ है भाई, दिल्ली पर प्रकोप छाया हुआ है। एयर इंडेक्स क्वालिटी अभी से ही खराब हो गई और ये शंका जताई जा रही है कि कल क्या हो सकता है, अब क्या होगा। भाई पटाखे पॉल्यूशन फैलाते हैं, पॉल्यूशन तो डेफिनेटली होगा ही। अब दिल्ली का सिचुएशन है, किसी भी सिटी का सिचुएशन इस दिवाली के मौके पर इतनी खराब हो जाती है अविनाश सर कि आप सोच नहीं सकते हो। देखो, सेलिब्रेशंस करना मतलब पटाखे ही यूज करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट लोग करते हैं। उससे उसका कितना साइड इफेक्ट हो सकता है, मोस्टली न्यू बॉर्न बेबी। अभी दिल्ली में ऐसा हो गया है सर कि न्यू बॉर्न बेबी को हम डायरेक्ट बाहर की इन्वायरमेंट एयर को हम इनहेल नहीं करने दे सकते। इनहेल करेगा बच्चा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसा सिचुएशन है सर, क्योंकि एयर इंडेक्स क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है। बट लोग इसको समझते नहीं है, इग्नोर करते हैं। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है बैन करने की, बट फिर भी वो चीज बैन होना बहुत मुश्किल है। मेरा मानना है कि जब भी अपने बच्चों के साथ पटाखे का यूज करें, ध्यान दीजिएगा, जब भी पटाखे यूज करें तो दूरियां बनाएं, 1-2 मीटर की दूरी रखें, ठीक है। अगर हो सके तो सनग्लास का यूज करें जरूर, ट्रांसपेरेंट सनग्लास जो कवर करता हो, पूरा शील्ड करता हो। क्योंकि सर मैंने देखा ऐसी ऐसी कंडीशन हुई है, मैं आई हॉस्पिटल में हूँ एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट, सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो मैंने कंडीशन ऐसे ऐसे देखे हैं कि आंखें बर्बाद हो चुकी है पटाखों के चलते। ब्लास्ट हुआ, आंखें गई, कॉर्निया गया, कॉर्निया गया तो आपका 80% विजन, 70 to 80% विजन गया, कॉर्निया बच गया तो आपकी रोशनी बची हुई है। सर ये चीजें लोग समझ नहीं पाते हैं। जब भी पटाखे का यूज करें अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स के साथ ही यूज करें, दूरी बना के रखें, सेफ दिवाली मनाएं और स्वस्थ रहें सर, मेरा ये मानना है। और सर एक क्वेश्चन मेरा और है लास्ट। अभी बहुत सारे बीपी और डायबिटिक के पेशेंट हैं, जी जिनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट बॉडी में जो होता है वो आंखों पे ही होता है। तो उनके लिए सर, डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए आंखों का प्रिकॉशन लेवल कैसा होना चाहिए, और कितने महीनों या कितने दिनों में जाके उनको अपना चेकअप कराना चाहिए, और उनको क्या क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए जिससे सर उनका विजन और आई जी दोनों इम्प्रूवमेंट हो सके। सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछे हैं। मैं अगर रेशियो देखा जाए, मैं डेली पेशेंट के साथ डीलिंग होती है मेरी, मैं डेली पेशेंट से मिलता हूँ। सर मैं बता दूं, 10 में से 6 आदमी डायबिटिक मिलते हैं, ये रेशियो है अभी के टाइम में। हाइपरटेंशन, डायबिटिक या कोई अदर सिस्टेमिक इलनेस जो होते हैं मिलते हैं सर। और उसका इम्पैक्ट सबसे पहले आंखों पर आता है। आप समझ लीजिए इस बात को, मतलब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, हमारी आंखों की जो सेल्स की बनावट होती है, जो भी स्ट्रक्चर जो है बहुत सेंसिटिव होती है। तो सबसे अच्छा डायबिटिक का लेवल बढ़ेगा, सबसे पहला असर आंखों पे आएगा। रोशनी आपकी जा सकती है। अगर हाइपरटेंसिव है, अगर आपका हाइपरटेंशन का शिकायत है, ब्लड प्रेशर शिकायत, उसका भी असर आएगा। कोई भी सिस्टेमिक इलनेस हो सर, सबसे पहले आंखों पर असर दिखेगा। तो सर फिर बात घुमा फिरा कर वहीं आती है हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ है सर। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप आंख पर ही नहीं, पूरा बॉडी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, नियमित चेकअप कराएं। बट सर होता क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, हमारे ह्यूमन बींग्स का साइकोलॉजी ऐसी हो गई है, देखेंगे जो होगा। बट यंगस्टर्स में अभी ये
डायबिटिक का रेशियो बढ़ा है, कैटरेक्ट का रेशियो बहुत बड़ा है। यंगस्ट लोग सर बोलते हैं कि जब हम बुढ़े हो जाएंगे तभी मोतियाबिंद होगा। सर मैंने अभी देखा फिलहाल सिचुएशन आफ्टर कोविड ऐसा हुआ है कि कैटरेक्ट यंग लोगों में भी होने लगा है। तो ये क्या बोलेंगे सर? तो ऐसा मत सोचिए कि आप यंग है तो आपको बीमारियां नहीं हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट नहीं हो सकता है, कैटरेक्ट नहीं हो सकता है, या फिर और सिस्टेमिक इलनेस आपको। देखिए सर मैं एक बात बता दूं ना सर, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, आप ध्यान दीजिए। जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं कराए हैं, जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं कराए हैं तब तक आप स्वस्थ हैं। जिस दिन आपकी ब्लड की जांच हो गई आप अस्वस्थ हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जैसा कि आप लोगों को पता चला कि आंखों के लिए हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है और हमारे शरीर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से जानकारी प्रोवाइड कराई। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू अनिल सर, आप हमारे सेशन का पार्ट बने और आई के बारे में इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कराया। और आप सभी लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए हमारा वीडियो का आप ज़रूर बताइए कमेंट में। और सर मैं एक चीज बोलना जी जी चाहूंगा, जी। आंखों पे बात हो रही थी, आप नियमित जांच इसलिए कराएं क्योंकि आंख है तो जहान है मेरे अनुसार। बाकी जान है तो जहान है ही, लेकिन आंख है तो जहान है सर। बिल्कुल सो हैप्पी बिल्कुल दिवाली ऑल ऑफ बिल्कुल। यू। आप सभी थैंक को यू। हैप्पी दीपावली, और बहुत अच्छे से हेल्दी रहिए, अच्छी दिवाली मनाइए, अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बांटें, और हैप्पी दीपावली, ऑल द बेस्ट।